हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, अगले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना भी दी थी, मजबूरी के तहत जो है ना एक कॉल आने से डिस्टर्ब होना पड़ा। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वर कॉन्स्टेंट, अगर एयर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है वो या दबाव है वो क्या हो, नियतांक हो, एंड इक्वल टू 1/n ऑफ इट्स वेट, और 1/n टाइम हो पार्टिकल के वेट के। आगे कह रहा है द टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट वुड बी एज, तो आपको कहना चाह रहा है कि ऊपर जाने में जो टाइम लगा और नीचे आने में जो टाइम लगा, दोनों का जो रेशो है ना वो आपको दिखाना है n-1 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n+1 की पावर 1/2। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, 8 पॉइंट O से पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल O डैश पॉइंट के ऊपर पहुंचा जो कि मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था। ओके, और पार्टिकल को O से O डैश तक पहुंचने में टाइम t1 लगा। फिर पार्टिकल O डैश से नीचे की तरफ आया, O तक पहुंचने में सपोज दैट उसको टाइम t2 लगा। तो राइटर ये कहना चाह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू होना चाहिए अंडर द रूट n-1 डिवाइडेड बाई n+1। ये तो है सिंपल सा आपका क्वेश्चन। ओके, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ और क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। मान लिया पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा O डैश तक, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी पार्टिकल की होगी। ओके, जब पार्टिकल को जो है प्रोजेक्ट किया गया, मैंने इनिशियल वेलोसिटी सपोज दैट v इज इक्वल टू u मान ली। जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। टाइम t के बाद या कुछ टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट p के ऊपर पहुँचा और OP को मैंने x मान लिया। मेरे को तो यहाँ तक का निकालना है। उसके बाद पार्टिकल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट O डैश तक पहुँचा। ठीक, ये ग्राफ मेरे को बनाने की तो ज़रूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है, और थ्योरी लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। जितने की ज़रूरत है मैं सिर्फ उतने की बात करूँगा। ओके, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है वो कह रहा है 1/n टाइम ऑफ इट्स वेट। यानी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, मेरे को जो रेजिस्टेंस गिवन है अब की बार वो साफ साफ गिवन है 1/n टाइम इंटू mg के। भाई m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर, आगे मैं बता भी दूँ वियर m मेरे पास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल होगा, एंड जी क्या है, ग्रेविटी मान लो आप, या ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़्यादा ना लिख करके शॉर्ट में लिख दूंगा, आप ग्रेविटी मान लो इसको। आप बात तो एक ही है, दोनों का मतलब तो सेम निकलता है। एक तो हुआ ये। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूंगा मैं, ठीक है ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन और मैं मोशन जो ले रहा हूँ ना बेटा वो अपवर्ड ले रहा हूँ। कभी आप ये समझो कैसे कर रहे हो सर, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूँ। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई, आप भी जानते हो, m इंटू d2x ओवर dt² होगा, बराबर होगा कितना, माइनस के mg होगा, और माइनस के mg इंटू 1/n होगा। देखो आप, इस पार्टिकल के ऊपर जो वेट है mg वो नीचे की तरफ काम करेगा, रेजिस्टेंस mg/n भी नीचे की तरफ काम करेगा। ये तो रेजिस्टेंस हुआ, क्लियर है ना। मैं यहाँ से पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यानी मेरी मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड ये। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या निकल गया भाई,
आपके सामने है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा हल किया भाई, पहले तो m कॉमन लेकर के m को ख़त्म कर दिया मैंने, तो मेरे पास निकल कर के आया ये d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के g और माइनस के g अपॉन n, दोनों में से तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के g कॉमन ले लिया, 1 प्लस के 1 अपॉन n बचा। आगे इसको सॉल्व किया, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के g, तो ये निकला n प्लस 1 अपॉन n, एलसीएम लेने के बाद, ठीक है ना। बट हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है हमारे पास भाई, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, ये होता है dv ओवर dt। मैंने इस फार्मूले का यूज़ किया, यूजिंग दिस इन अबव, यूज़ करते ही मेरे पास निकल गया ये dv ओवर dt इज इक्वल टू जो निकला माइनस n प्लस 1 अपॉन n इंटू जी। क्लियर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने इसमें से वेरिएबल सेपरेबल किया और इसको हल किया, ये मेरे पास निकल करके आया डी टी इज इक्वल टू ज़रा समझने की कोशिश करना, डी वी इज इक्वल टू जो निकला वो निकला माइनस n प्लस 1 अपॉन n इंटू जी इंटू डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी टी इज इक्वल टू जो आ जाएगा मेरे पास वो होगा माइनस n अपॉन n प्लस के 1 इंटू डी वी। ओके, अब ज़रा समझने की कोशिश करना भाई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा यहाँ ग्राफ था, पार्टिकल जो है ना वो यहाँ से चला है और पार्टिकल यहाँ तक जा रहा है ओ डैश तक, बस इतने की ही ज़रूरत थी मेरे को। इसी ग्राफ में बता दूंगा सारी चीज़ें। पार्टिकल यहाँ से चला है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू लेकर के चला हूँ मैं या नहीं, लेकर के चलाऊँ ना। पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल यहाँ तक चला, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है जहाँ तक पार्टिकल को जाना है, तो जाहिर सी बात इस पॉइंट के ऊपर v की वैल्यू तो ज़ीरो होगी। ज़रा समझने की कोशिश करना आप भाई, एक पार्टिकल जो है ना जहाँ से जब आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ जो है ना पार्टिकल एक इंस्टेंट टाइम के लिए ज़ीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी और वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा। या तो मैं इनिशियली u इज इक्वल टू वी मानते हुए चलाऊँ या v इज इक्वल टू यू मानते हुए चलाऊँ, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास ये थी। ओके, तो भाई और मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक लग जाने में पार्टिकल को टाइम लगा कितना, t1, मेरे को चाहिए टोटल t1, तो जाहिर सी बात है ओके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को ये टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पार्टिकल का ओ से ओ डैश तक जो टाइम है, सपोज दैट वो 0 से स्टार्ट हुआ और t1 तक लगा, देखो ना यहाँ तो t इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ तो पार्टिकल स्टार्ट हो ही रहा है और यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1 और ये हुआ dt इज इक्वल टू, यहाँ एक वर्ड छोड़ दिया मैंने, इंटू जी भी है बेटा। इधर मेरे पास कितना हुआ भाई, इधर हुआ माइनस के n अपॉन n प्लस के 1 हुआ और इंटू जी हुआ और इंटीग्रेशन, पार्टिकल मेरा कहाँ से चला है, u से चला है और पार्टिकल कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, इंटू डी वी। यही तो मेरी वेलोसिटी है, टोटल निकल जाएगा मेरे पास भाई, जितने की भी मेरे को ज़रूरत है, जितना मेरे को चाहिए। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया बच्चों, वो कितना निकल कर के आया, इधर तो निकल कर के आया टोटल 0 से लेकर t1 तक और ये तो हुआ dt इज इक्वल टू, उस तरफ मेरे पास निकला कितना भाई माइनस gn अपॉन n प्लस के 1। बात तो एक ही है यार, लिखने का अंदाज है, बस बात वही है। और ये हुआ कितना, u से लेकर 0 तक और ये हुआ डी वी, यही बन रहा है ना। चलो आगे की तरफ चल लेते हैं।
तो भाई जब ये बन रहा है तो इसकी बात भी कर लेते हैं हम, कितना बन रहा है, क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ, तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये मेरे पास कितना रिजल्ट निकल करके आएगा। इधर तो होगा इंटीग्रेशन टी, लिमिट होगी कितनी, 0 से लेकर T1 तक, इज इक्वल टू ये होगा माइनस के GN/N+1 होगा यहाँ, और इंटीग्रेशन के बाद dV का हो जाएगा V, और लिमिट होगी U से 0। तो जाहिर सी बात है ये तो T आ जाएगा, ये तो हो जाएगा इधर T1 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये हो जाएगा G अरे यार एक ज़रा सी गलती कर दी है भाई, और ये पकड़ में आ चुकी गलती, वरना बहुत बड़ी दिक्कत आती। ज़रा समझने की कोशिश करो आप, रुको अभी आप देखो बेटा प्लीज़, ये है ना, अभी तो गलती सुधर सकती है। dV इज इक्वल टू दिस है ना, जब मैं यहाँ से dt की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो n ऊपर पहुँच जाएगा, ये 1/g होगा। देखो आप, g जो है ना इसके डिवाइडेशन में जा रहा है, 1/g होगा। ये कितना होगा, 1/g। ओके, कितना होगा, 1/g। बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये कितना होगा भाई, इंटू 1/g। ओके, यहाँ कितना होगा, ये ना हो करके ये होगा 1/g। क्लियर है ना। और T1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/g। 1/g तो ये है ये, और ये होगा माइनस N/N+1 ये हो जाएगा। और यहाँ कितना निकल करके आएगा, 0 माइनस के U। क्लियर, अर्थात यहाँ मेरे पास निकल करके आया T1 इज इक्वल टू, जो निकला T1 इज इक्वल टू माइनस U से प्लस हो चुका U/G, और ये निकला N/N+1। जरा सी मिस्टेक कर दी थी बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि स्टार्टिंग में ही पकड़ी गई, वरना क्वेश्चन की ऐसी तैसी होती। ओके, ऊपर जी नहीं है, 1/g नीचे है, आपको पता लग चुका कहाँ से है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। T1 तो मेरे पास निकल गया, एक बार और लिख लूँ फिर इसको अंडरलाइन कर लूँगा मैं। ये हुआ U/G N/N+1। ओके, चलो भाई, नाउ सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, दोबारा मैंने उसी का यूज़ किया। ए फलाना इसे नीचे ना दी है, मैंने दोबारा से जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया, और जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वहीं से मैंने रिजल्ट उठाया। देखो क्या है मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस के GN+1/n। ये रिजल्ट उठा रहा हूँ मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कितना उठाया भाई मैंने, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो जाएगा मेरे पास d2x/dt² इज इक्वल टू कितना है, माइनस के GN+1/n। फिर वहीं से रिजल्ट उठाया मैंने। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम हाइट की भी कैलकुलेट करूँगा मैं। उठा लिया रिजल्ट। अगेन हम फिर जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, कि d2x/dt² की वैल्यू दूसरे वाली होती है v इंटू dv/dx होती है ना। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, पुटिंग दिस वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट करा। ये कितना निकल कर के आया भाई, v इंटू dv/dx इज इक्वल टू माइनस के GN+1/n। ओके, v वाले पोर्शन को अलग करूँगा, x वाले पोर्शन को अलग कर लूँगा। ज़रा समझने की कोशिश करना। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आएगा v इंटू डी डिवाइडेड बाई माइनस के g इंटू N+1/n
एन प्लस वन अपॉन एन इज इक्वल टू कितना है, दूसरी तरफ हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है ना। इसको रिसेट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं इसको रिसेट करने की कोशिश करूँगा यहाँ से ये रिजल्ट निकल करके आएगा भाई। ज़रा समझने की कोशिश करना अब क्या निकलता है ये। इधर तो होगा डी एक्स, पहले डी एक्स ही देख लो। इधर कितना होगा भाई मेरे पास, डी एक्स के बाद ये हो जाएगा माइनस के वी अपॉन जी होगा, और ये होगा एन अपॉन एन प्लस के वन, एन अपॉन एन प्लस के वन होगा और इंटू डी वी होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे की बात करता हूँ भाई। फिर समझने की कोशिश करना आप भाई। पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया है वो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, और पार्टिकल कहाँ तक जा रहा है, वो यहाँ तक जा रहा है, ओ डैश तक। ओके, तो अगर मैं टोटल दूरी की बात करूँ, मान लिया ये टोटल दूरी जो है ना, मैंने यहाँ पॉइंट पी माना हुआ था, ये वाली दूरी एक्स मानी हुई थी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट जो है अगर एच हो, और मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, इस दूरी को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा इंटीग्रेशन के बाद, ज़ीरो से लेकर पार्टिकल चलेगा, यानी पार्टिकल द्वारा चली गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल द्वारा चली होगी, अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँगा कितनी होगी। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम पॉइंट ओ डैश तक पहुँचा, यानी अपनी हाइट तक पहुँचा, ये तो हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ मेरे पास कितना होगा भाई, माइनस एन अपॉन एन प्लस के वन होगा, आपके सामने है, इंटू वन अपॉन जी होगा, और इंटीग्रेशन होगा वी इंटू डी वी। पार्टिकल यहाँ से चला था, आपको भी पता है कि पार्टिकल वी इज इक्वल टू यू से चला था, कई बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, और पार्टिकल ओ डैश तक पहुँच रहा है, यानी वी इज इक्वल टू कहाँ तक पहुँच रहा है, ज़ीरो तक पहुँच रहा है। मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर पॉइंट की वेलोसिटी इंस्टेंट टाइम के लिए ज़ीरो होती। ओके, तो पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा। अगर आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास इधर निकल करके आता है, ये तो हुआ एक्स, ये बाहर जाके भी तो खुरट खुरट कर सके, तो यहीं करेगी खुरट खुरट, या बाहर नहीं होने गए। मेरे को तो डिस्टर्ब हो रहा, तेरी आवाज़ सारी की सारी आ रही होगी इसमें खुरट खुरट की। तो ज़ीरो से लेकर कितना हुआ एच। क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास जो निकल करके आया, ये कितना निकला भाई, माइनस के वन अपॉन जी ये हुआ, एन अपॉन एन प्लस के वन ये हुआ, और इसको इंटीग्रेट किया मैंने वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट है यू से लेकर ज़ीरो तक। जाहिर सी बात है, जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो लिमिट पुट करने के बाद आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ मेरे पास निकल करके आएगा, इधर तो हो जाएगा एच इज इक्वल टू, देखो इधर कितना निकल करके आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैं करूँगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से ये आ जाएगा माइनस के वन अपॉन जी होगा, एन अपॉन एन प्लस के वन होगा, और ये होगा ज़ीरो माइनस के यू स्क्वायर बटे दो। तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, अर्थात एच की जो वैल्यू निकल करके आएगी कितनी निकलेगी भाई, ये निकल करके आएगी माइनस से प्लस होने के बाद एन बटे एन प्लस के वन इंटू वन अपॉन जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन टू। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो अब डाउनवर्ड मोशन की बात करूँगा मैं। एक रिजल्ट मेरे पास ये आ चुका, पार्टिकल यहाँ से चला था, यहाँ तक पहुँच चुका। अब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, फॉर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है ना, देखते हैं क्या बनेगा भाई, आपके सामने रहेगा। जिन जिन की ज़रूरत होगी मैं दोबारा से उठा लूँगा फिर से, और दोबारा से रिसेट कर लूँगा। मैं कह रहा हूँ फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए मेरे पास होगा द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होगा भाई,
दिखाना ही पड़ेगा कि काम चल जाएगा। पहले लिख लो फिर समझा दूंगा। पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी ओ डैश टू ओ की बात कर रहा हूँ। कितना होगा भाई, पहले लिख दूँ मैं फिर समझा दूंगा। d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा g माइनस जी अपॉन एन। सवाल पैदा होता है कैसे, देखो भाई क्वेश्चन देखो एक बार, उसके बाद बता रहा हूँ क्या है। यार सीधी सी बात है, आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके आया था वो निकला हुआ था कितना भाई, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना था, t1 तो ये निकल गया भाई। अच्छा इसी के पीछे, इसके पीछे है क्या या इसके पीछे है, चलो अभी बता रहा हूँ। देखो आप ये जो रिजल्ट आ रहा है कैसे है, इसके पीछे तो नहीं है ना, ये है यहाँ लिखा हुआ। देखो बेटा मैंने यहाँ से रिजल्ट उठा रखा है, अपवर्ड मोशन का जो रिजल्ट है मेरे पास वो ये है ना, तो डाउनवर्ड मोशन में ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक। और अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव कर लो इसको नेगेटिव कर लो, बात एक ही है। ओके मैंने शॉर्ट में डायरेक्टली यही लिख दिया है। डाउनवर्ड मोशन है, ये जो g है ना ये माइनस का g, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव रहेगा, बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, मैंने वही किया है। क्लियर, चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितना बना भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ मेरे पास d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन कितना n, बट फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, हम क्या जानते हैं, बट d2x ओवर डी टी स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास कितना भाई, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। डायरेक्टली इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया और देखता हूँ कितना निकल करके आएगा भाई। जैसे मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, यूज़ करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा ये इक्वेशन की जगह मैंने डाली v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, तो ये हुआ इज इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन एन। क्लियर, इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से निकला v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी कॉमन ले लिया मैंने, 1 माइनस 1 अपॉन एन। फिर इसको सॉल्व करा, v डी वी ओवर डी एक्स ये हुआ इज इक्वल टू जी इंटू ये कितना निकला n माइनस 1 अपॉन एन हुआ। क्लियर, यानी मेरे पास निकल कर के आया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकली जी n माइनस के 1 अपॉन एन। क्लियर, निकल गया। मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा डी एक्स डी वी, वी डी वी तो ये हुआ मेरे पास 1 अपॉन जी, ये हो जाएगा 1 अपॉन जी, ये हुआ इंटू ये हुआ n अपॉन एन प्लस के 1 इंटू वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको रिसेट किया, ये निकल कर के आया डी एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस के 1, सॉरी माइनस के 1 है बेटा, ये मैंने गलती कर दी है यहाँ पे। डी एक्स इज इक्वल टू निकल कर के आया मेरे पास एन अपॉन एन माइनस के 1 इंटू 1 अपॉन जी इंटू वी इंटू डी वी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई अब समझने की कोशिश करना, आप मान लिया पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ओके, और पार्टिकल को जो है ना, देखो आप
मैं ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, पार्टिकल ओ डैश से स्टार्ट होगा, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक चलना है। इधर तो dx है, अगर उसके द्वारा टोटल चली गई दूरी है तो हाइट h ही रहेगी। ओके, पार्टिकल कहाँ से चलना शुरू होगा, यहाँ से चलना शुरू होगा ओके, 0 से चलना शुरू होगा और पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, h तक जाएगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ तो पार्टिकल 0 से स्टार्ट होगा और h तक आएगा। यहाँ से पार्टिकल चला, उसके द्वारा चली गई टोटल दूरी, h तक आया, इधर तो हुआ dx इज इक्वल टू इधर हो जाएगा मेरे पास n/n-1, तो ये है ही n/n-1 ये हुआ इंटू 1/g ये हुआ। भाई पार्टिकल जो चला यहाँ से चला, यानी v इज इक्वल टू 0 से चला, इनिशियली वेलोसिटी तो 0 होगी, v इज इक्वल टू 0 से चला, और मान लिया जब यहाँ से चला इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी थी, सपोज दैट यहाँ इस पॉइंट के ऊपर v इज इक्वल टू u1 थी वेलोसिटी। ओके, किस वेलोसिटी से आया, सपोज दैट u1 वेलोसिटी से पॉइंट ओ से निकल गया। भाई यहाँ से चला ना, यहाँ तो 0 था ना, नीचे की तरफ आ रहा है इस पॉइंट से निकला, मान लिया वेलोसिटी u1 थी, ये कितना है v इंटू डी वी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट करने के बाद इसका रिजल्ट निकालने की मैं कोशिश करूँगा, तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा भाई यहाँ से। अब देखो बेटा कितना रिजल्ट होगा, सीधा ही h लिख दूँ, ये तो होगा x, 0 से h तो हुआ ये, इज इक्वल टू ये हुआ बेटा n/n-1 ये हुआ इंटू 1/g ये हुआ। आपने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकल कर आया v²/2, लिमिट है 0 से लेकर u1 तक, कितना निकल जाएगा भाई, इधर तो लिमिट ये तो हुआ h, इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना निकला भाई, n/n-1 निकला इंटू 1/g ये निकला इंटू u1² ये निकल गया। ओके, इससे पहले एक h का रिजल्ट और निकला हुआ था बेटा, मैं दोनों h की वैल्यू बराबर करूँगा और अगले वाली कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को u1 चाहिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा। बट एक h मेरे पास ये निकल गया भाई, आपके सामने है, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन f। बट देखो क्या बट कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो मैंने h निकाला था, बट h इज इक्वल टू था मेरे पास n/n+k1 n/n+k1 इंटू 1/g u²/2। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक रिजल्ट मेरे पास h का ये था। देखो आप, मैं दोनों की दोनों h की वैल्यू बराबर रख रहा हूँ और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो क्या करूँगा भाई, h की दोनों वैल्यू को मैंने इक्वल रखा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया, इक्वेट किया मैंने, इक्वेटिंग बोथ h वैल्यूज़, ठीक है ना, ये भी h की वैल्यू, ये भी h की वैल्यू, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा भाई, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये होगा n/n+k1 1/g u²/2 इज इक्वल टू n/n-1 1/g u1²/2, 1/g से 1/g कैंसिल, n से n कैंसिल, निकल गया ना, देखो ना, 2 से 2 कैंसिल। ओके, u1 की वैल्यू देखो कितनी है, u1² की जो वैल्यू जाएगी उधर, ये हो जाएगा n-1 ऊपर n+1 नीचे, और ये होगा u²। देखो आप, और जब मैं यहाँ से इसको आगे u1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो u1 इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा कितना होगा भाई, √, ये होगा n-1/n+1 होगा इंटू होगा u। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, फिर आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, फिर मैं उसको मॉडिफाई करूँगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा जो है इसको ब्रेक दे रहा हूँ मैं, और अगले पोर्शन के अंदर इसको सॉल्व करूँगा।